हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम पढ़ेंगे लाइंस और एंगल्स का पार्ट वन में हमने कवर किया था लाइन बेसिक्स ऑफ लाइंस, एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं एंगल्स में कुछ अलग अलग के टाइप्स, जैसे एडजेसेंट एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स, लाइंस पे देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कुछ उनके प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था कि जब किसी एंगल का फॉर्मेशन करते हैं, सेम एंड पॉइंट से दो आर्म निकलता है, मान लीजिए बी और बी सी, तो यहाँ एंगल का फॉर्मेशन होता है। अगर इसी एंड पॉइंट से एक और आर्म निकाला जाए, मान लीजिए बी डी मानते हैं, तो जब जो यहाँ एंगल बन रहा है डी बी सी, ध्यान दीजिएगा, एंगल डी बी सी, दिस एंगल, और एंगल क्या बन रहा है ए बी डी, एंगल ए बी डी। जब एक लाइन, एक कॉमन लाइन दो एंगल को डिफ्रेंशिएट करता है तो हम उसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, मतलब इस एंगल का बगल में, मतलब इसे हम कह सकते हैं एंगल ए बी डी इज एडजेसेंट टू एंगल डी बी सी। सब सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस एंगल इज adjacent to this angle, that it is x and it is y, then angle x is adjacent to angle y. Now we see linear pair of angles. Second, linear pair of angles. यहाँ हमने क्या देखा, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर, एडजेसेंट एंगल, या इसको रिटर्न फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, x is adjacent to y। तो हमने क्या, नेक्स्ट टॉपिक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का फॉर्मेशन हो, मान लीजिए ये हमारा एंगल ए बी सी और यहाँ एंगल सी बी डी, किसी स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का फॉर्मेशन हो तो उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन के लिए ही किसी तरह से बन सकता है। अगर ये है तो ये दोनों भी क्या है, लीनियर पेयर, एक्स एंड वाई आर लीनियर पेयर। इसका एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ध्यान रखेंगे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि स्ट्रेट लाइन पे क्या बनाता है, 180 डिग्री। तो यहाँ जब जो भी दो एंगल होगा, अगर मान लीजिए एंगल हमारा एक्स और वाई है, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई जो होगा हमेशा 180 का बराबर होगा। तो याद रखना हमें, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से ध्यान में रखना है। हमारा आपको समझ में आ ही रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। ये बहुत ही आसान है, ये सब तो बेसिक्स है, आप पहले से भी इसे जानते हैं, बस क्विक रिवीजन देना चाहता हूँ कि आप इसे दोबारा रिमेम्बर कर सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता हो, मान लीजिए दो लाइन है, लाइन एल और लाइन एम, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल यहाँ जो बन रहा है, एंगल लेट इसको एंगल एक्स ले लेते हैं, तो just opposite this angle will also be x. It means what it is, we called it is as vertically opposite angles. उल्टा एंगल हमेशा ही सेम होगा, वर्टिकली
opposite angle. अगर हम इसे नाम से दर्शाना चाहें, मान लेते हैं ये O है, ये B, ये C, ये D। तो एंगल AOB this angle is equal to angle COD। तो इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये दोनों सेम है तो उसी तरह ये भी सेम होंगे। तो एंगल BOD दिस एंगल इक्वल टू एंगल COA या AOC, कुछ भी लिख सकते हो। देखेंगे पैरेलल लाइंस तो आप जानते ही होंगे। तो ऐसा लाइन जिस दोनों का डिफरेंस अगर आप कहीं से भी मेजर करें तो वो एक सेम होगा, तो उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो L पैरेलल का साइन ML पैरेलल टू M। हमने अभी जो देखा लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में, हम कुछ एग्जांपल से उन्हें समझते हैं अच्छे से। आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है AOC एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे दो एंगल है, इधर x दिया हुआ है एक 110, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं AOC एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमने बताया था कि दो एंगल बनेगा तो उसका सम हमेशा 180 डिग्री रहेगा। तो लिख सकते हैं हम लोग एंगल सिंस AOC इज ए स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये किससे आया? हमारा लीनियर पेयर से। तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर। तो बस वैल्यू पुट कर देना हमें, AOB का जगह x, BOC का जगह 110। तो हमें x का वैल्यू मिल गया 70 डिग्री। उसी तरह इस एग्जाम्पल को देखेंगे हम। यहाँ देख सकते हैं आप, एक एंगल 50 दिया है, 130 दिया है, x और z का वैल्यू फाइंड करना है। आप यहाँ देख सकते हैं एंगल P, यहाँ एक एंगल इसको पॉइंट मान लेते हैं O, POQ वर्टिकली अपोजिट है किसके? SOR के। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल SOR इज इक्वल टू POQ। वैल्यू कितना हो जाएगा? 50। तो हमारा x क्या मिल गया? 50 डिग्री। तो यहाँ आप लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरह यहाँ भी z किसका वर्टिकल अपोजिट है? 130 का। तो एंगल POS इक्वल टू QOR। ये भी किससे है? वर्टिकली अपोजिट एंगल से है। जेड भी हमें 130 मिल गया। हमने ये सब देख लिया। अब हमारा मेन फोकस रहेगा NCERT, बेसिक कंसेप्चुअल सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम NCERT के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको डाउट हो किसी क्वेश्चन पे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है हमारे पास, एंगल AOB और एंगल COD। मैं उसे यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ आपके सुविधा के लिए। तो हमारे क्वेश्चन में ये एक डायग्राम दिया हुआ है, एंगल AOB एक स्ट्रेट लाइन है, COD एक स्ट्रेट लाइन है, OE एक यहाँ रे दिया हुआ है। क्वेश्चन में गिवन ये है कि एंगल AOC प्लस BOE 70 डिग्री है। इट मीन्स एंगल AOC दिस एंगल प्लस एंगल BOE दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। गिवन है जो लिख देंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू
70 डिग्री। नेक्स्ट दिया हुआ है एंगल BOD 40 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है एंगल BOE एंगल BOE, और फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ COE रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो एंगल BOE निकालने के लिए क्या, देखिए BOE हमारे पास क्या है, BOD ये हमारा दिया है कितना, 40 डिग्री। BOE फाइंड करना है हमें ये एंगल। और एक क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं AOC प्लस BOE 70 डिग्री, इसका हम यूज कर सकते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एंगल AOC दिस एंगल और BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल AOC कितना मिल गया, 40। हमें फाइंड करना है एंगल BOE। अब इस इक्वेशन का यूज करके हमें AOC मिल गया, BOE निकाल लेंगे। वैल्यू बस पुट कर देना है, AOC की जगह 40, BOE हमें क्या मिल गया, 30 डिग्री। दूसरा हमें को फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। रिफ्लेक्स का मतलब मैं पहले आपको समझा देता हूँ। जो भी एंगल होता है, जैसे मान लीजिए एंगल हमारे पास एंगल दिया हो कोई 40 डिग्री, अगर रिफ्लेक्स ऑफ एक्स बोला जाए, रिफ्लेक्स ऑफ एक्स, तो उस रिफ्लेक्स मतलब होता है 180 से बस आपको उसे माइनस कर देना है उस एंगल को, तो रिफ्लेक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 140 डिग्री। तो COE का रिफ्लेक्स निकालना है, तो पहले हम COE निकाल लेंगे। COE कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे 40, BOE हमने क्या फाइंड किया, 30 डिग्री। हाँ, तो हमने देखा BOE 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री। आप यहाँ देख सकते हैं COD एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे जितना भी एंगल बनता है वो क्या है, 180 डिग्री। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं हम एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल DOB इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन। COE निकालना है, इससे पहले रहने देते हैं, EOB की जगह 30 और BOD की जगह 40। तो हमें इस एंगल COE मिल गया 110 डिग्री। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE 180 माइनस 110, हमें आंसर मिल गया 70 डिग्री। तो आपने देखा हमने इस क्वेश्चन को कितने इजीली सॉल्व कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। मैंने आपको पहले ही बताया, दो लाइन पैरेलल तब होते हैं जब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कहीं पर भी मेजर करने पर इक्वल हो। हमने यहाँ देखा है दो पैरेलल लाइन लिए हैं L और M। अगर दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करे और यहाँ लाइन P L और M को कट कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। और L जो है पैरेलल टू M है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम ध्यान में रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं।
जिसे आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है और ये बहुत ही मज़ेदार है, तो डोंट मिस। सो वी वॉच फर्स्ट वी व्हाट इज exterior and interior angle. Let's see. Angle 1, angle 2, angle 8 and angle 7. These are called exterior angle. बाहरी वाले एंगल जो बाहर की तरफ होते हैं. Angle 1, 2, 8 and 7 are exterior angle. आप जानते होंगे, बस मैं आपकी रिवाइज के लिए कर रहा हूँ. और दूसरा है इंटीरियर एंगल. 3, 4, 5, 6 क्या है? इंटीरियर एंगल. तो अब इसके प्रॉपर्टीज़ को ध्यान देना जो हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में मदद करेंगे. हम देखेंगे पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कोरस्पॉन्डिंग एंगल पहले देखेंगे कौन कौन से हैं. एंगल 1 एंड 5 पेयर में होंगे, 2 और 6 पेयर में होंगे, 4 और 8 होंगे और 3 और 7. तो इसके प्रॉपर्टीज ये हैं कि जो पेयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं. तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे. एंगल 1 अगर 30 है तो ये भी 30 होगा. एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होंगे. एंगल 4 एंगल 8 इक्वल होंगे. एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होंगे. अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये हमको शो करना, तो हम लिखकर बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख सकते हैं. दूसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो आप देख सकते हैं, क्रॉस दिख रहा है आपको. एंगल 4 एंड 6, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 होंगे. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5. यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. हमारा नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जैसे इंटीरियर था अंदर वाले एंगल्स को इंटीरियर लिया गया अल्टरनेट, तो बाहर वाला एंगल 1 एंड एंगल 7. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 होगा. एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 होगा. हमारा नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट भी है, को इंटीरियर एंगल. को इंटीरियर देखिए आप, जो इंटीरियर एंगल होंगे सेम साइड पे, एंगल 4 एंड 5, उसका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा. 4 एंड 5 इंटीरियर एंगल है, जिसे हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स. 4 एंड 5 क्या है? इंटीरियर एंगल. वह हमेशा दोनों का सम 180 के बराबर होगा. तो इधर से 3 और 6 नहीं है तो 180 डिग्री. आप समझ सकते हैं, ये इजी था, लेकिन बस ये है कि आपको याद रखना होगा प्रॉपर्टीज के नाम और कौन कहाँ पे होते हैं. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि एक लाइन है एल एम है और एन है. अगर एल पैरेलल टू एम है एंड एम पैरेलल टू एन है, एल पैरेलल टू एम दिया हुआ है और एम पैरेलल टू एन है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एल एन के भी पैरेलल होगा. मतलब इट मीन्स तीनों लाइन आपस में पैरेलल है. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को और क्वेश्चंस को कवर करेंगे. अगला वीडियो लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, तो उसे मिस ना करिएगा आप. तो मैं समझता हूँ आपने इस वीडियो को अच्छे समझा होगा. आप इसे क्विक रिवीजन करते रहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल. थैंक्स फॉर वाचिंग.